तो हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों का। और सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर के दौरे में रहने वाले हैं। सीएम शिवराज शाम 6:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की आज वो समीक्षा करने जा रहे हैं। इसी तरह से प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों पर भी मंथन आज वो इस दौरे में करेंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी बैठक में सम्मिलित होने वाले हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस, ये दोनों ही आयोजन आगामी दिनों में इंदौर में होने हैं, जिन्हें लेकर पूरी तैयारियों का जायजा भी लेंगे। और इसके साथ ही तैयारियों में और क्या क्या बचा है, किस तरह से तैयारी होनी है, इस पर चर्चा आज इस दौरे में होने वाली है। बेहद अहम उनका ये इंदौर दौरा माना जा रहा है। शाम 6:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचेंगे, जहां पर इन दोनों ही आयोजनों की तैयारी की वो पूरी समीक्षा करने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये दो बड़े और अहम आयोजन आगामी दिनों में होंगे, जिस पर मंथन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालिनी हारिया हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, आगामी दिनों में दो महत्वपूर्ण आयोजन इंदौर में होने जा रहे हैं, आर्थिक राजधानी में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा है। बिल्कुल रचना, देखिए लंबे समय से इन दोनों बड़े मेगा आयोजनों की तैयारियां चल रही थी। चूंकि अब बेहद कम समय बचा है, ऐसे में अंतिम दौर की तैयारियों के साथ ही जो समीक्षा बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6:30 बजे शाम को इंदौर पहुंचेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वो समीक्षा बैठक लेंगे और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधर भी वहां मौजूद रहेंगे और बारीकी से पूरे रोड मैप को समझा जाएगा। बेहद ज्यादा अहम प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को देखा जा रहा है, क्योंकि इन पूरे 5-6 दिनों की मैं बात करूं तो 5000 से ज्यादा डिग्निटरीज यानी अतिथि यहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में उनकी सुविधा, उनको होटल ले जाने से लेकर जिस तरह का आयोजन होगा, कहाँ कहाँ वो विजिट करेंगे, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं उस पर बारीकी से मॉनिटरिंग की जाएगी। उससे भी सबसे अहम, क्योंकि बहुत ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही विदेशी राष्ट्रपति भी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है, इन सभी मुद्दों पर आज जो है समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके साथ ही किस तरह के आयोजन होंगे, किस तरह के सेशंस रहने वाले हैं और हर सेशन के बीच किस तरह से मालवा निमाड़ की संस्कृति को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही खान पान में क्या परोसा जाएगा, भले वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो और डिनर, जैसे सभी मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरह का जो पूरा रूट है, पूरा रोड मैप है वो रहने वाला है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और क्या कुछ बदलाव वो चाहते हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्य आयोजन होना है, लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट से कैसे वो पहुंचेंगे, कितने मिनट की दूरी है, माइन्यूट से लेकर मेजर चीज़ों पर जो निर्देश है वो दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और मेहमानों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को भी एक अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। किस तरह से डिग्निटरीज का ध्यान रखा जाएगा, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट को जिस होटल में डिग्निटरीज रुकने वाले हैं वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा 24 घंटे के लिए। जैसे छोटी छोटी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। खासतौर पर जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचेंगे 9 जनवरी को, उस दिन किस तरह का ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा, किस तरह का लंच दिया जाएगा, उस पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उनका जो लंच है वो बेहद ज़्यादा खास रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 90 लोगों के साथ वो अपना लंच करेंगे और ये लंच 90 लोग बेहद ज़्यादा खास होंगे। इसमें देश विदेश के जो मान्य हैं वो उसमें शामिल
होंगे। ऐसे में किस तरह की मॉनिटरिंग होगी, प्रोटोकॉल के तहत किस तरह से पीएम की सुरक्षा होगी और विदेश से आने वाले राष्ट्रपतियों की सुरक्षा होगी, एंट्रेंस से लेकर एग्जिट जोन जैसे तमाम मुद्दों पर आज जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो समीक्षा बैठक करेंगे और कुछ बदलाव अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। बिल्कुल समझा जा सकता है शालिनी, क्योंकि हर बारीक चीज पर उनकी नजर है और तैयारियों को लेकर आज समीक्षा होगी। किस तरह से समीक्षा बैठक होती है और क्या दिशा निर्देश देते हैं, इस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंदौर में दो बेहद महत्वपूर्ण आयोजन जिस पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मंथन करने जा रहे हैं। वहीं इंदौर में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट के आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ ही हर मेहमान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ए ग्रेड सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसे लेकर एटीएस का एक विशेष दल भी आयोजन स्थल की मुख्य सुरक्षा में लगाया जाएगा। बता दें कि मुख्य आयोजन स्थल पर एटीएस के कमांडोज को तैनात किया जाएगा। डीसीपी इंटेलिजेंस रजत सकलेचा का कहना है कि 3D मैप से लेकर लेजर लाइट से पूरे आयोजन स्थल को स्कैन करवाया गया है ताकि छोटी से छोटी जानकारी का भी रिकॉर्ड रखा जा सके। रडार के जरिए एटीएस कमांडो किसी भी संदिग्ध वस्तु की फौरन पहचान कर लेंगे, फिर चाहे वो दीवार के पीछे हो या फिर जमीन के नीचे। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई लेवल सुरक्षा की व्यवस्था इस आयोजनों में की जा रही है। रुक कर लेते हैं उज्जैन का, जहां अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन होने जा रहा है। उज्जैन में आज से ये सम्मेलन शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन ये है जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुजलाम का उद्घाटन वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश जोशी भी सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। 3 दिवसीय सेमिनार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिरकत करेंगे। तो बेहद खास ये सेमिनार रहने वाला है जिसमें कई केंद्रीय मंत्री होंगे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन है जो उज्जैन में आज से शुरू हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और अब खबर स्वास्थ्य जगत से। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है। नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग के साथ लगातार 12 दिनों से ये हड़ताल कर रहे हैं और आज इस हड़ताल का, इस प्रदर्शन का 13वां दिन है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की यह हड़ताल है। अब तक इस पर सुनवाई हालांकि नहीं हुई है, लेकिन हड़ताल लगातार जारी है जिसकी वजह से आम जनता जो है उन्हें जरूर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अहम खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से, और जनता जिस तरह से परेशान हो रही है उसको लेकर भी काफी अहम ये खबर हो जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, 12 दिन हो चुके हैं, आज 13वां दिन है, कहां मामला अटक रहा है, क्यों नहीं अब तक इस पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि परेशान जनता हो रही है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी जो संविदा पर कार्यरत है, जिसमें नर्सिंग के कर्मचारी है, इसके साथ ही फार्मासिस्ट है, नॉन मेडिकल का जो स्टाफ है, जो अन्य कार्यकर्ता अस्पतालों में वो शामिल है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये तमाम जो कर्मचारी करीब 32,000 इनकी संख्या है। ये प्रदेश भर में पिछले 12 दिन से हड़ताल पर है और आज 13वां दिन है हड़ताल का। और 12 दिन से स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार का कार्य ये नहीं कर रहे हैं और पूरे जिला मुख्यालय जो है प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर इनके धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। भोपाल में भी जेपी अस्पताल में इनका धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। मैं इस वक्त जेपी अस्पताल में ही हूँ। और स्वास्थ्य सेवाओं की यदि हम बात करें तो बड़े शहरों में इसका बहुत ज़्यादा असर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएससी और सीएससी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, उन पर इसका व्यापक असर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इन्हीं संविदा कर्मचारियों के कंधों पर है और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बुरा और विपरीत असर पड़ रहा है। सरकार के जो अन्य कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, उन पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई बातचीत का रास्ता जो है अभी तक इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ सरकार ने नहीं अपनाया है।
हालांकि पिछले दिनों जब हमने देखा था कि भोपाल के जेपी अस्पताल में जब निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे तो सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनके वाहन का काफिला रोका था और उसके बाद धरना प्रदर्शन नारेबाजी की थी, जिसमें कुछ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उनको जेल भेज दिया गया था। हालांकि दबाव के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन एफआईआर वापस नहीं हुई है। तो ये कर्मचारियों की एक और मांग, अब नियमितीकरण के अलावा एक और मांग जुड़ गई पर कि जिन पर जो है एफआईआर दर्ज की गई थी उन पर एफआईआर वापस ले। अब देखना होगा प्रशासन और सरकार क्या विवेक क्या देखिए, ऐसे वक्त पर जब पूरा देश अपने आप को अब चेक कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को चेक किया जा रहा है कोरोना को लेकर, ऐसे वक्त में स्वास्थ्य कर्मचारियों की ये हड़ताल कहीं भारी ना पड़ जाए। क्या आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इस प्रदर्शन को खत्म करवाना चाहिए और बातचीत से कोई रास्ता ढूंढना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश में कोविड तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है और जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजों में और जहां जहां कोविड को लेकर तैयारियां हैं, जहां कोविड के टेस्ट होते हैं, जो फीवर क्लिनिक है जहां पर कोविड के टेस्ट होते हैं, इन तमाम जगह पर ये देखा जाएगा कि हम कितने चुस्त दुरुस्त है कोरोना से लड़ने के लिए। ऐसे में यदि स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो इसका कहीं न कहीं जो है असर आम जनता पर भी पड़ेगा कि जब आने वाले समय में ये चेतावनी है कि एक बड़ी जो है समस्या से गुजरना पड़ सकता है, उसके लिए हम कितने तैयार हैं, हम इसकी तैयारियां देख रहे हैं। और ऐसे में आप यदि हड़ताल कर रहे हैं तो जनता के मन में आपके प्रति क्या भाव होगा। दूसरी तरफ आपकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर, जनता पर असर पड़ रहा है और सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार जो है हड़ताल चल रही है, तो ये सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रही। ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जनता के हित में आप क्या कदम उठाएं, कैसे ये हड़ताल खत्म हो और कैसे इनकी मांगों पर निराकरण के लिए कोई जनता के हित में इन दोनों की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो और जल्द से जल्द कोई समाधान निकले, क्योंकि अब कोरोना को लेकर अपडेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस प्रदर्शन पर आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। सबसे पहले छतरपुर की खबर। छतरपुर जिले में प्रसिद्ध स्थल बागेश्वर धाम ग्राम गड़ा में पार्किंग की जगह को बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर बिना नोटिस दिए कुछ घरों को गिराने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि एसडीएम ने उन्हें नोटिस भी नहीं दिया और मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। उन्हें घरों से सामान निकालने तक के मौके नहीं दिए गए। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप कि कार्रवाई का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने छत्रसाल चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिसकी ये तस्वीर है। वहीं जाम की सूचना पर कलेक्टर वहां पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की गई है। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर की मांग भी अब लोगों द्वारा की जा रही है। रोका है सर, हमने खूब रोका। लेडीज पुलिस आई, हमारे बाल पकड़ के खींचे, पूरी साड़ी बिल्कुल पूरी उतार दी, केवल पेटीकोट ब्लाउज में। फिर आगे भागे, आगे से मशीन लगे, पीछे हम लोग घचेड़ के ले गई हमको। फिर हम वहाँ से छूट के भागे, जैसे ही पेटीकोट ब्लाउज में ऐसे ही तो आगे आके हमने फिर रोका। हमने बहन जी हम भीख मांग रहे हैं आप सबसे और सरकार से कि हमारा घर छोड़ दिया जाए, घर ना तोड़ो हमारा। लेडीज पुलिस भी बुलाई गई और मारा भी है, हमको भी 2 लात जूते मारे। किन लोगों ने मारा है? हमको एसडीएम साहब ने 2 जूते मारे अंदर लोग जा करके अकेले। मकान तोड़ा, बोले क्यों सरकारी जगह में बना है। किसने मारी जूता, क्या मारे? एसडीएम साहब ने हमको अंदर ले जाके 2 जूता पेट में मारे सर। ग्राम पंचायत गढ़ा द्वारा इस आशय का एक आवेदन दिया गया है। ग्राम पंचायत गढ़ा स्थित खस्सा नंबर 664/2/1 और लगभग 82 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर को इन्होंने आबादी घोषित करने के लिए अभी एक प्रस्ताव पारित किया है और आबादी में बने मकानों को, जो व्यक्तिगत मकानों को तोड़ा गया है, इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कार्यवाही न की जाए, आबादी घोषित करके। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नशे पर लगाम लगाने के निर्देश के बाद पुलिसिया एक्शन लगातार जारी है। रतलाम के सालाखेड़ी पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब को जब्त किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली थी, जिसके बाद जिले के एसपी ने टीम का गठन किया और कंटेनर को रोकने पर उसकी तलाशी ली गई। चेकिंग में 1 करोड़ की 830 पेटी शराब यहां से जब्त हुई है। वहीं पुलिस ने कंटेनर जब्त करने के साथ ही 2 आरोपी परमान राम और उमा राम को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ही राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। गाड़ियों की चेकिंग करने के दौरान एक राजस्थान का नंबर है इस कंटेनर का। इस कंटेनर की चेकिंग करते उसमें बड़ी मात्रा में शराब पुलिस को बरामद हुई है और 2 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं। इनसे पूछताछ के दौरान अन्य भी कुछ सुराग मिले हैं कि कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे थे। उन सब चीज़ों पर, पहलुओं पर विवेचना जारी है और इनके अन्य साथी दरानों की भी शिनाख्त करके उन पर भी कार्रवाई की है।
ठिठुरन भरी ठंड के बीच ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 98वीं जयंती के मौके पर जीवाजी विश्वविद्यालय के खेल परिसर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, अजहर इकबाल, मुमताज नसीम, कविता तिवारी, शंभू शिखर और रमेश मुस्कान कविता उन्होंने पाठ किया। मध्य प्रदेश की राजनीति पर जमकर कटाक्ष भी किया गया और कटाक्ष करते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग ऐसा है जहां पर 4 लोग मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बन कोई नहीं पा रहा, जबकि सरकार भी इन्हीं लोगों ने गिरवाकर बनाई। वहीं कवि सम्मेलन सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, सांसद विवेक सेजवलकर समेत कई नेता यहां मौजूद रहे। हमारे बीच में और प्रख्यात हास्य कवि मुस्कान जी का भी सम्मान आपके कर्तव्य द्वारा होगा। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में।